नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। सर, आपको आज नवाज सिद्दीकी साहब ने दावत दी एमक्यूएम की, तो कबूल करते हैं? नहीं, वो खाने की दावत उन्होंने दी है। सर, आपका सियासत से मुस्तकबिल वाबस्ता है या सियासत से किनारा कशी या 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत में रहूंगा। तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी से इलेक्शन मैंने पहले कहा, मैं इस इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं हूँ। जो इलेक्शन अवाम को कुछ न दे, मुल्क की तकलीफ में इजाफा करे, जिसमें कोई आगे का रास्ता नजर ना आए। आज जो जमातें इलेक्शन लड़ेंगी सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगी, मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगी, सर आप उसको पहले उसका तयन करना जरूरी है। सर, आप नवाज शरीफ साहब से और आसिफ जरदारी साहब से सबसे मायूस हैं, तो किसको चाहते हैं, कौन आना चाहिए? मैं मायूस नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जिक्र किया है कि आज हर जमात पिछले 2 साल के अंदर लंबा अरसा ने इक़्तिदार में रह चुकी है। आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। अच्छा सर, ये भी एक अहम स्टेक होल्डर है इस पॉलिटिकल शहरों में, तो क्या की सियासी बसीरत क्या देख रही है? आइंदा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे या फिर उनकी पार्टी इलेक्शन से ही बाहर जा रही है? देखिए, सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से पीटीआई इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। अच्छा सर, नवाज शरीफ आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर? आप जी आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। अच्छा, नवाज शरीफ आपको कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। सर, आप पार्टी में भी रहे, आपको वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने किया, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुल्क से आए? या मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। 8 फरवरी से जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फेयर इलेक्शन होंगे? मेरी दुआ है कि फेयर होंगे। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, क्या समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए हैं या अपनी पार्टी से अलग हो गए हैं? शाहिद खाकान अब्बासी एमक्यूएम में नहीं है। वेरी पॉलिटिकल। दे दिए सर आप? तमाम सियासतदान जो हैं वो बड़े नेक और पारसा लोग हैं, कोई करप्शन नहीं है सियासत के अंदर, लेकिन हजारों लोग आज भी जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगियां मफलूज हैं, और ये केस जो है केस पे केस बनता है, साल चलता है, और फिर पता चलता है कि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। तो ये जो वक्त का ज़या है, जो लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है इदारा, इसका कौन जवाब दे? हमारा सुप्रीम कोर्ट हर मामले को सुओ मोटो नोटिस लेता है। बारहा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये एहतसाब का इदारा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूसरे कानून को तो रद्द करता है, लेकिन इस कानून को रद्द नहीं करता। जिस कानून ने मुल्क को मफलूज कर दिया, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, उसका हम कुछ नहीं करते। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये जो हम पे केस आपने बनाए हैं, केसों को चलाएं। दुनिया का मुल्क बताएं जहाँ केस 4-4 साल चलते हों। जो मुझ पे पहला नैब का केस बना था सन 2000 में, वो 9 साल चलता रहा। इसको तो अभी सिर्फ ये चौथा साल जारी है, 5 बाकी है, 5 अभी बाकी है। तो ये किस किस्म का एहतसाब है, कौन सी ये इंसाफ है, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। वो जस्टिस साहब जो केस बनाते थे, बड़ी धुएंधार तकरीरें करते थे, रिपोर्टें जारी करते थे, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो घर बैठे हैं,
وہ اپنے مزے میں ہے، کیس وہیں پر ہیں. کئی جج ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے.